दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम महाराष्ट्र के सीएम केशवा को देखते हैं और केशवा अपनी पार्टी के प्रमोशन के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े आदमी को महाराष्ट्र बुला रहा होता है। उस फेमस पर्सनैलिटी का नाम अखिल था। यहाँ काफी सारे मीडिया भी अखिल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर केशवा पूरे मीडिया से कहता है कि अखिल हमारे राज्य में काफी जरूरी काम से आ रहे हैं और वो हमारे राज्य को आगे बढ़ाने में भी मदद करने वाले हैं। तभी हम केशवा के पार्टी प्रेसिडेंट रघु को भी देखते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद केशवा और रघु मिलकर एयरपोर्ट पर अखिल को लेने आते हैं। तब केशवा अखिल से कहता है कि अभी से आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। फिर केशवा अखिल को लेकर एक सेमिनार में जाता है, जहाँ सभी लोग अखिल को देखकर काफी खुश हो रहे थे। इसके बाद हम अखिल, केशवा और रघु को एक साथ केशवा के घर में बैठा हुआ देखते हैं। तभी रघु को उसके रिलेटिव का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि जीजा जी, मुझे अखिल सर से मिलना है। मैं अखिल सर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी डील करना चाहता हूँ। अब रघु चाहकर भी अपने रिश्तेदार की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए वह अखिल को अपने फार्म हाउस पर चलने को कहता है। मगर केशवा यह कहकर मना कर देता है कि अखिल की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि अखिल को कुछ भी हुआ तो केशवा की सीएम की पोस्ट भी जा सकती है। लेकिन रघु के काफी जिद करने पर अखिल मान जाता है। पर अखिल के जाने से पहले केशवा इंस्पेक्टर मीनाक्षी को भी अखिल की सुरक्षा के लिए उनके साथ भेजता है। जिसके बाद रात के समय रघु अपने हाथों से अखिल को खाना बनाकर खिला रहा होता है। साथ ही मीनाक्षी अपने ऑफिसर के साथ फार्म हाउस के चारों तरफ नजर रख रही थी। फिर जब रघु अपने कान में हेडफोन्स डालकर खाना बना रहा होता है, उसी समय काफी सारे गुंडे अखिल पर हमला कर देते हैं और अखिल की जान खतरे में देखकर मीनाक्षी उसे बचाने की कोशिश करती है। मगर काफी कोशिश करने के बाद भी वो गुंडे अखिल को किडनैप करके अपने साथ ले जा लेते हैं और मीनाक्षी चाहकर भी अखिल को बचा नहीं पाती। फिर अगले दिन अखिल के किडनैप होने की खबर जैसे ही केशवा को पता चलती है, तो वो रघु पर काफी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि सिर्फ रघु की वजह से ही आज अखिल की जान खतरे में पड़ गई थी। तब केशवा सभी लोगों से कहता है कि अखिल के किडनैप होने की खबर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मुझे सीएम की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। उसी समय केशवा को बिज्जू नाम के गुंडे का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि अखिल को मैंने किडनैप कर रखा है। अगर तुम्हें अखिल जिंदा चाहिए तो तुम्हें मेरे बड़े भाई पप्पा पांडे को सेंट्रल जेल से आजाद करना होगा। तब मीनाक्षी बिज्जू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और उन्हें पता चलता है कि बिज्जू और पप्पा पांडे बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, जो पैसा लेकर लोगों का मर्डर किया करते हैं। पप्पा और बिज्जू गैंग के दुश्मन का नाम छोटा और बिल्लू गैंग था और कुछ समय पहले पुलिस ने पप्पा पांडे को पकड़कर जेल में डाल दिया था। ये सुनने के बाद केशवा सेंट्रल जेल के जेलर जॉर्ज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें पप्पा पांडे को जेल से आजाद करना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। लेकिन जॉर्ज एक ईमानदार ऑफिसर था, जो पप्पा को जेल से छोड़ने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। साथ ही वो केशवा की धमकियों से भी नहीं डरता। जिसके बाद केशवा एक दूसरा प्लान बनाता है। उसे अखिल को बिज्जू के हाथों से बचाने के लिए कुछ दिनों का टाइम चाहिए था, और अगर लोगों को ये बात पता चल जाती तो लोग काफी भड़क जाते। इसलिए केशवा मीनाक्षी से कहता है कि तुम जल्दी से अखिल के जैसे दिखने वाले एक आदमी को ढूंढो। इतने में टीवी पर न्यूज में शिव नाम का एक ऑटो ड्राइवर दिखाया जाता है और केशवा देखता है कि ये तो शिव से थोड़ा मैच हो रहा है। तब वो अपने आदमियों को शिव को पकड़कर अपने पास लेकर आने को कहता है कि अब हम कुछ दिनों तक इसे ही अखिल बनाकर रखेंगे। इससे केशवा की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, पर अभी भी केशवा को कैसे भी करके अखिल को बिज्जू के हाथों से बचाना था। इसी वजह से वो कमिश्नर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एक ऐसा ऑफिसर नहीं है जो बिज्जू को मारकर अखिल को वापस ले आए। तब कमिश्नर उसे इंस्पेक्टर राजू के बारे में बताता है कि राजू बहुत जाबाज और ईमानदार ऑफिसर है, वो चाहे तो अखिल को वापस ला सकता है। फिर वो बताता है कि एक बार कमिश्नर ने राजू को एक खतरनाक गुंडे को पकड़ने का काम दिया था। तब राजू ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस गुंडे की पूरी गैंग को खत्म कर दिया था। हालांकि डिपार्टमेंट में सभी लोग राजू की ईमानदारी से जलने लगे थे, इसलिए कुछ समय पहले डिपार्टमेंट ने राजू को सस्पेंड भी कर दिया है और अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता। उसी समय मीनाक्षी केशवा से कहती है कि मैं राजू को वापस ला सकती हूँ, क्योंकि राजू मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। यहाँ हमें पता चलता है कि राजू और मीनाक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मीनाक्षी राजू से ज्यादा अपनी जॉब को अहमियत देती थी। इसी कारण उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। लेकिन राजू ने जाने से पहले मीनाक्षी
मीनाक्षी से कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। खैर फिर प्रेजेंट में हम राजू को देखते हैं जिसकी शादी काफी टाइम पहले भाग्यम नाम की लड़की से हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। साथ ही राजू और भाग्यम के 4 बच्चे भी थे। फिर यह राजू अपने बच्चों को साथ में लेकर भाग्यम का भरतनाट्यम देखने आ जाता है। तब यहाँ हमें उन दोनों के पास्ट के बारे में पता चलता है कि जब राजू अपनी जॉब से सस्पेंड होकर ट्रेन से जा रहा था तभी ट्रेन में राजू को भाग्यम दिखी और उसे देखते ही राजू को पहली नजर में प्यार हो गया। तब भाग्यम को भी राजू पसंद आया और फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसके बाद राजू ने भाग्यम के पापा से जाकर कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भाग्यम का जिंदगी भर ध्यान रखूंगा। ये सुनने के बाद भाग्यम के पापा भी उन दोनों की शादी के लिए मान गए और शादी के बाद से राजू ने भाग्यम के परिवार के साथ ही रहना शुरू कर दिया। जिसके बाद प्रेजेंट में भाग्यम भरतनाट्यम कर रही होती है। फिर डांस खत्म होते ही भाग्यम इमोशनल होकर कहती है कि आज मेरे डांस का सपना मेरे पति ने पूरा किया है और भगवान ऐसा पति सबको दे। मगर भाग्यम के पिता ये सुनकर दुखी हो जाते हैं क्योंकि भाग्यम के डांस का सारा खर्चा उन्होंने ही दिया था और पूरा क्रेडिट सिर्फ राजू को मिल रहा था। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि आज के बाद वो भाग्यम और राजू को एक साथ कमरे में सोने नहीं देंगे क्योंकि राजू ने 6 साल में 4 बच्चे कर लिए थे और इन सब का खर्चा भी इन्हीं को देखना पड़ता था। फिर रात के समय राजू भाग्यम के साथ कमरे में जाने के लिए तड़प रहा होता है लेकिन भाग्यम के पिता ने अपनी नजर पूरी राजू पर बनाए रखी थी। साथ ही उनके घर के बाकी दामाद राजू को चढ़ाते हुए अपनी पत्नियों के साथ कमरे में जा रहे थे। ये देखकर राजू को काफी गुस्सा आता है लेकिन भाग्यम के पिता उसे अपने पास ही सुला लेते हैं। साथ ही इन्होंने राजू के डर से घर के सभी गेट बंद कर दिए थे। फिर जब भाग्यम के पिता गहरी नींद में सो रहे होते हैं तभी राजू भाग्यम को अपने साथ उठाकर ले जाने लगता है पर भाग्यम उसे कहती है कि हम लोग आखिर घर से बाहर कैसे जाएंगे। इतने में राजू घर की खिड़की तोड़कर उसे अपने साथ ले जा लेता है और फिर घर के बाहर जाकर ये दोनों रोमांस करने लगते हैं और यहाँ काफी इंजॉय भी करते हैं। फिर अगली सुबह भाग्यम के घर पर गाँव के सभी लोग आ जाते हैं। वो सभी राजू पर काफी गुस्सा थे क्योंकि राजू और भाग्यम ने पूरी रात अपने शोर से गाँव वालों को सोने नहीं दिया था। तब गाँव वाले इस बात की कंप्लेन भाग्यम के पिता से करते हैं। इस पे भाग्यम के पिता कहते हैं कि राजू तो पूरी रात मेरे साथ था तो वो घर से बाहर कब निकला। उसी समय उनकी नजर टूटी हुई खिड़की पर जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो राजू से कहते हैं कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। लेकिन तभी राजू का बेटा बुल्ली गुस्से में उन सभी लोगों से कहता है कि मेरे पिता तो अपनी पत्नी के साथ एंजॉय कर रहे थे पर तुम लोगों की पत्नी तो दूसरे मर्दों के साथ ये सब करती है। उसकी बातें सुनकर सभी गाँव वाले वहाँ से शर्म के मारे भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम केशवा को देखते हैं जो शिव को नकली अखिल बनाकर लोगों के सामने लेकर आता है। फिर वो मीडिया से कहता है कि अखिल सर की तबीयत थोड़ी खराब है, इसी कारण वो कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जिसके बाद मीनाक्षी केशवा को आकर बताती है कि हमें राजू की लोकेशन मिल गई है, मैं जल्दी जाकर राजू को अपने साथ लेकर आऊंगी। इधर भाग्यम के पिता राजू को 5 लाख रुपए देते हुए कहते हैं कि तुम ये पैसे ले जाकर कॉन्ट्रैक्टर मोहन को दे देना। इस पे राजू उनकी बात मानकर वो पैसे अपने बेटे के साथ देने चला जाता है। फिर रास्ते में हम स्वामी नाम के एक टीचर को देखते हैं। स्वामी अंदर से बहुत दुखी लग रहे थे। असल में किसी ने स्वामी जी की बेइज्जती कर दी थी, इसलिए वो बहुत निराश थे। हमें पता चलता है कि स्वामी ने बदला लेने के लिए अपने मिनिस्टर दोस्त की मदद भी लेनी चाहिए मगर उसने भी स्वामी जी की मदद करने से मना कर दिया था। तभी जाते समय राजू स्वामी को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि स्वामी ने राजू को बचपन में पढ़ाया था। असल में राजू एक बार अपने स्कूल में चीटिंग कर रहा होता है। उसी समय स्वामी की नजर राजू पर पड़ती है और राजू को लगता है कि स्वामी जो उस पर आकर बहुत चिल्लाने वाले हैं, पर स्वामी तो राजू के पास आकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद राजू स्वामी से आकर पूछता है कि सर जब मैं चीटिंग कर रहा था तो आप मुझ पर आकर चिल्लाए क्यों नहीं। इस पे स्वामी कहते हैं कि मैं तुम पर चिल्लाकर क्या करूँगा, जो आदमी चीटिंग करता है उसे जिंदगी में हमेशा हार मिलती है और वो आदमी कभी खुश नहीं रह पाता। फिर आखिर में जब रिजल्ट आता है तो क्लास में राजू ने टॉप किया था मगर राजू मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि ये उसकी मेहनत के नंबर नहीं थे। उसी दिन राजू फैसला कर लेता है कि वो आज के बाद कभी भी चीटिंग नहीं करेगा, यानी स्वामी जी ने ही उसकी जिंदगी बदल दी थी। फिर प्रेजेंट में राजू और स्वामी एक साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी राजू देखता है कि स्वामी जी बहुत टेंशन में लग रहे थे, इसलिए वो चुपके से स्वामी के बैग में वो 5 लाख रुपए डाल देता है कि शायद इन्हें पैसों की जरूरत होगी। फिर घर पर आने के बाद राजू भाग्यम के पापा से झूठ कहता है कि वो 5 लाख रुपए मेरे हाथ से रास्ते में कहीं गिर गए। अब घर का दामाद होने के कारण
भग्यम के पिता राजू से कुछ कह भी नहीं पाते। जिसके बाद अगले दिन उनके घर में एक फंक्शन हो रहा होता है। इतने में हम उस घर के बड़े दामाद महेश को देखते हैं, जो किसी दूसरी लड़की को मैसेज कर रहा था। तभी महेश की पत्नी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और ये देखकर वो दुखी हो जाती है। तब यहाँ राजू जानबूझकर महेश की पत्नी को महेश के खिलाफ भड़का रहा होता है और वो सभी से कहता है कि मैंने आज तक भग्यम को कभी धोखा नहीं दिया है, मैंने बस अपनी पूरी जिंदगी उसी से प्यार किया है। उसी समय राजू के घर पर मीनाक्षी आ जाती है, जिसे देखकर राजू की तो हवा टाइट हो जाती है। तब यह घर पर मीनाक्षी को राजू की शादी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और ये जानकर मीनाक्षी काफी हैरान थी, क्योंकि राजू ने तो उससे वादा किया था कि वो पूरी जिंदगी मीनाक्षी का इंतजार करेगा। तब मीनाक्षी सभी को बता देती है कि कई साल पहले राजू और मैं रिलेशनशिप में थे और भग्यम ये सुनते ही काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो राजू से कहते कि आपने मुझसे झूठ कहा था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। फिर वो राजू से उसके पास्ट के बारे में पूछती है कि आज मुझे सब सच जानना है। इस पे राजू से बताता है कि हम पुलिस ट्रेनिंग के दौरान मिले थे, जिसके बाद धीरे धीरे राजू और मीनाक्षी के बीच में प्यार हुआ और ये दोनों जल्दी शादी करने का फैसला भी करते हैं। लेकिन शादी से पहले इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। फिर राजू की पूरी कहानी सुनने के बाद भग्यम काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद मीनाक्षी राजू से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने आई हूँ, हमें बिज्जू के हाथों से अखिल को बचाना है। तब राजू भी उसकी बात मानकर सीएम की मदद करने के लिए मान जाता है। फिर राजू भग्यम से जाकर कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए एक मिशन पर मीनाक्षी के साथ जा रहा हूँ, मगर तभी भग्यम उसे ये कहकर मना कर देती है कि मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ अकेले नहीं भेज सकती, क्योंकि भग्यम को अभी भी राजू के कैरेक्टर पर शक था। तब मीनाक्षी भग्यम की बात केशवा से कराती है। तब केशवा भग्यम से कहता है कि हमें राजू की अभी बहुत जरूरत है, अगर राजू ने अखिल को नहीं बचाया तो मेरी कुर्सी हमेशा के लिए चली जाएगी। तब केशवा की ऐसी हालत देखकर भग्यम राजू को भेजने के लिए तैयार हो जाती है, मगर उसकी एक शर्त थी कि मैं भी राजू के साथ मिशन पर जाऊंगी। यहाँ भग्यम के साथ साथ बुल्ली और भग्यम के पिता भी आने के लिए कह रहे होते हैं। तब मीनाक्षी को ना चाहते हुए भी उन सभी को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। इसके बाद ये लोग केशवा के यहाँ आते हैं और केशवा भी राजू को देखकर खुश हो जाता है कि अब ये अखिल को बचा लेगा। दूसरी तरफ हम बिज्जू को देखते हैं। बिज्जू अपने लोगों के साथ मिलकर बिल्लू पर हमला कर देता है और इस लड़ाई में बिज्जू बिल्लू को जान से मार डालता है। यहाँ केशवा राजू से कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तुम सबसे जाबाज ऑफिसर हो जो अखिल को बचा लेगा। तब राजू भी केशवा की बातों में आकर जोश जोश में उसे सल्यूट मारता है, लेकिन तभी उसकी कमर में मोच आ जाती है, क्योंकि अब वो पहले की तरह फुर्तीला नहीं रहा। ये सब देखने के बाद केशवा के अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या राजू अखिल को बचाकर ला भी पाएगा। जिसके बाद सबसे पहले वो राजू के लिए डॉक्टर को बुलाता है। तब चेकअप करने पर पता चलता है कि राजू का शरीर पूरी तरह से अनफिट था, जो किसी भी मिशन पर जाने के लायक नहीं बचा था। तब अंदर ही अंदर केशवा टेंशन से मरा जा रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो राजू को मिशन पर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय केशवा को बिल्लू का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि अगर तुमने जल्दी मेरे भाई को जेल से आजाद नहीं किया तो अखिल की लाश तुम्हें रोड पर मिलेगी। उसकी धमकी सुनने के बाद केशवा की हालत और खराब हो जाती है। इसके बाद राजू अपना दिमाग चलाता है और सबसे कहता है कि हमें कैसे भी पप्पा को जेल से बाहर लाना होगा, तभी हम लोग जॉर्ज के चंगुल से पप्पा को निकाल सकते हैं। फिर अगले दिन सेंट्रल जेल में कुछ कैदी पप्पा पर हमला कर देते हैं और वो पप्पा को बहुत मारते हैं। असल में ये सब सीएम ने ही करवाया था, इसलिए जॉर्ज पप्पा को जल्दी से इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। साथ ही रास्ते में जॉर्ज अपने ऑफिसर से कहता है कि हॉस्पिटल में हमें कड़ी निगरानी रखनी होगी, क्योंकि क्या पता पप्पा के आदमी उसे बचाने आ जाएं। फिर हम राजू को देखते हैं, जो भग्यम और मीनाक्षी के साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के आ गया था, ताकि वो लोग पप्पा को यहाँ से निकाल सके। फिर ये लोग पप्पा का इलाज करने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं और यहाँ राजू पप्पा से कहता है कि हम लोग यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। तब पप्पा भी उनकी बात मान जाता है। फिर राजू जॉर्ज को ऐसे दिखाता है कि पप्पा के लोग कभी भी हॉस्पिटल में हमला कर सकते हैं और गुंडों के हमला करने से पहले उन्हें पप्पा को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। फिर यहाँ से जाते समय हॉस्पिटल में फायरिंग की आवाजें आने लगती हैं, जो सुनते ही जॉर्ज उन सभी को हॉस्पिटल के बाहर भेज देता है और खुद जॉर्ज अपनी टीम के साथ उस आवाज की तरफ जाता है। तब वहाँ जाकर पता चलता
जाता है कि वो फायरिंग की आवाजें तो स्पीकर से आ रही थी। ये देखकर जॉर्ज जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर आता है, पर वहाँ से ये लोग जा चुके थे। दूसरी तरफ केशवा और रघु पप्पा के आजाद होने पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद राजू और सभी लोग पप्पा को लेकर कार से जा रहे होते हैं और रास्ते में राजू पप्पा की बात बिज्जू से कराता है। तब वो पप्पा को आजाद देखकर बिज्जू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम लोग पप्पा को लेकर वहाँ आ जाओ। इसके बाद हम भग्यम को एक जगह पर काफी निराश बैठा हुआ देखते हैं। इतने में राजू आकर उससे पूछता है कि आखिर तुम निराश क्यों हो। इस पे भग्यम उसे कहती है कि मैं मीनाक्षी के साथ आपको नहीं देख सकती, मीनाक्षी जानबूझकर आपके पास आने की कोशिश कर रही है। तब राजू भग्यम को खुश करने के लिए उसके सामने मीनाक्षी की बुराई करने लगता है, पर पीछे से मीनाक्षी उसकी सारी बातें सुन रही थी और यहाँ फिर राजू मीनाक्षी को भी मनाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद भग्यम सबके लिए खाना बना कर लाती है, साथ ही वो पप्पा को भी खाना खाने के लिए देती है, मगर पप्पा तो वो खाना खाने से मना कर रहा था। तब भग्यम जबरदस्ती उसको खाना खाने के लिए कहती है। इसी बीच गलती से पप्पा को धक्का लगता है और वे बड़े से पहाड़ से नीचे रोड पर गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर पप्पा की हालत खराब हो जाती है। तभी एक बस तेजी से आकर पप्पा को उड़ा देती है और इस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। अब पप्पा को मरा हुआ देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मीनाक्षी और राजू भी इस बात को लेकर भग्यम पर गुस्सा कर रहे थे। उन्हें इस बात का डर था कि अगर ये बात बिज्जू को पता चली तो वो अखिल को मार देगा। जिसके बाद वो लोग ये बात केशवा को बताते हैं और ये जानकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिर केशवा उन्हें कहता है कि तुम लोग उसकी बॉडी लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जॉर्ज तुम्हारा पीछा करते हुए वहीं आ रहा है। ये सुनते ही वो लोग पप्पा की लाश लेकर दूसरी गाड़ी से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जॉर्ज को रास्ते पर उनकी वैन मिलती है, मगर जॉर्ज के आने से पहले तो वो सब लोग चले गए थे। तब जॉर्ज अपने ऑफिसर से कहता है कि हमें जल्दी से उनका पता लगाना होगा, वरना वो लोग पप्पा को बिज्जू के हाथों में सौंप देंगे। दूसरी तरफ राजू को एक अच्छा आइडिया आता है। वो पप्पा के हाथ पैर एक पतली रस्सी से बांध देता है और उस रस्सी से पप्पा के शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता है। जिसके बाद वो लोग बिज्जू को वीडियो कॉल पर पप्पा को दिखाते हैं। तब वीडियो कॉल पर बिज्जू को लगता है कि पप्पा पूरी तरह से सही सलामत है और यहाँ राजू का आइडिया काम कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीनाक्षी भग्यम को जलाने के लिए राजू के करीब जाने की कोशिश करती है, जिससे भग्यम को काफी गुस्सा आ रहा था और यहाँ इन दोनों की लड़ाई के बीच में राजू पिस रहा था, पर राजू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर राजू और बाकी लोग एक ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ जॉर्ज अपने ऑफिसर के साथ आ जाता है और उसे राजू और उसके लोगों पर शक होने लगता है। हालांकि यहाँ वो राजू को पहचान नहीं पाता। साथ ही राजू ने पप्पा का भी गेटअप चेंज कर दिया था। उसी समय ऑफिसर जॉर्ज से आकर कहते हैं कि कुछ ही देर में हमारे पास उन नकली डॉक्टर्स की फोटो आ जाएगी और फिर हम लोग उन्हें पकड़ पाएंगे। ये सुनने के बाद तो राजू काफी घबरा जाता है। फिर तभी राजू पप्पा को एकदम से गिरा देता है और कहता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं जिन्हें कभी भी चक्कर आ जाता है। इस पर जॉर्ज कहता है कि तुम्हें अपने रिश्तेदार को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, वरना इनकी हालत और खराब हो जाएगी। तब राजू और उसके साथी पप्पा को लेकर जल्दी से कार में चले जाते हैं। इसके बाद रास्ते में छोटा के आदमी पप्पा को देख लेते हैं और वो लोग ये बात कॉल करके छोटा को बता देते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद ऑफिसर आकर जॉर्ज को वही फोटो दिखाते हैं जो देखकर जॉर्ज हैरान था, क्योंकि ये फोटो तो इन्हीं की थी जिन्हें जॉर्ज ने जाने दिया। तब जॉर्ज समझ जाता है कि राजू ने उसे 2 बार उल्लू बनाया है। जिसके बाद वो गुस्से में राजू को हर जगह ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ केशवा के पास काफी कम समय बचा था, क्योंकि केशवा को अखिल को जल्दी से जल्दी दिल्ली वापस भेजना था। फिर हम बिज्जू को देखते हैं। छोटा बिज्जू को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई के बारे में पता चल गया है और मैं अब उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर बिज्जू काफी डर जाता है और वो छोटा से अपने भाई की जान बचाने के लिए पंकज नाम के एक आदमी को राजू के पास भेजता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पंकज अपने गुंडों के साथ पप्पा की रक्षा कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर भी भग्यम और मीनाक्षी एक दूसरे से लड़ने लगती हैं, जिसमें मीनाक्षी भग्यम से कहती है कि तुम्हारी वजह से आज पप्पा की जान चली गई और इस कारण हम सब परेशान हो रखे हैं। तब ये बात पंकज के कुछ आदमी सुन लेते हैं, लेकिन जब तक वह पंकज से जाकर कहते उससे पहले राजू उन्हें मार डालता है। इसके बाद पंकज राजू के पास आता है तो उधर वो अपने आदमियों को मरा हुआ देखकर कुछ समझ नहीं पाता
तब बचने के लिए राजू पंकज से कहता है कि तुम्हारे आदमियों को छोटा के लोगों ने मारा है। और उतनी ही देर में सच में छोटा के आदमी पंकज पर हमला कर देते हैं और इस लड़ाई में पंकज और छोटा दोनों ही लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। फिर कुछ समय बाद बिज्जू भी राजू के पास पहुंच जाता है, जो वहां अपने भाई को मरा हुआ देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। तब राजू बिज्जू से कहता है कि तुम्हारे भाई को छोटा ने मारा था और पप्पा ने मरते मरते कहा भी था कि तुम अखिल को सही सलामत छोड़ देना। तब बिज्जू अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अखिल को राजू के हवाले कर देता है, पर इतने में जॉर्ज आकर बिज्जू से कहता है कि तुम्हारे भाई को किसी और ने नहीं बल्कि इसी राजू ने मारा है। ये सुनते बिज्जू राजू को जान से मारने वाला होता है, लेकिन राजू अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बिज्जू से कहता है कि जॉर्ज सर, आपने क्या प्लान बनाया है? आप बिज्जू को भी अपनी बातों में बहलाकर उसे भी भगवान के पास पहुंचाना चाहते हो ना? इस पे जॉर्ज बिज्जू से कहता है कि राजू तुमसे झूठ कह रहा है। तब बिज्जू सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किसकी बात माननी चाहिए। तभी छोटा एकदम खड़ा होकर बिल्लू का गला पकड़ लेता है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। इसी लड़ाई का फायदा उठाकर राजू और बाकी सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद बिज्जू छोटा को जान से मार डालता है और फिर वो राजू का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ राजू अखिल को लेकर केशवा के पास जा रहा था और केशवा भी अखिल के आने की खबर सुनकर काफी ज्यादा खुश था। तब रास्ते में बिज्जू के आदमी राजू पर हमला कर देते हैं और राजू अपने लोगों के साथ एक बड़ी सी फैक्ट्री में जाकर छुप जाता है, लेकिन वो गुंडे फैक्ट्री में आकर राजू को मारने की कोशिश करते हैं और अब राजू भी गुंडों से भाग भाग कर थक चुका था। तब वो गुस्से में आकर एक एक गुंडे को बड़ी बुरी तरह मारता है और फिर वो आखिर में बिज्जू को भी जान से मार डालता है। फिर सबको मारने के बाद राजू अखिल को केशवा के पास ले जाने से मना कर देता है और फिर वो अखिल के साथ कहीं और निकल जाता है। ये सब जब केशवा को पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तब वो उसे कॉल करके पूछता है कि आखिर तुम अखिल को अपने साथ क्यों लेकर गए हो? इस पे राजू से कहता कि मैं अखिल को तब छोड़ूंगा जब आप मेरा एक काम करोगे। राजू से बताता है कि कुछ महीनों पहले मेरे टीचर स्वामी जी को इलेक्शन ऑफिस के बाहर एक पांडु नाम के एमएलए ने बहुत बेइज्जत किया था। स्वामी जी ने सिर्फ पांडु को लाइन में लगकर इलेक्शन ऑफिस में जाने को कहा था, पर पांडु ने उसे अपनी बेइज्जती समझकर स्वामी जी को नौकरी से निकलवा दिया और उन पर यह आरोप भी लगाया कि इन्होंने स्कूल में एक औरत के साथ दुष्कर्म किया है। इसलिए राजू अपने टीचर का सम्मान वापस दिलाना चाहता था और उस एमएलए को सबक भी सिखाना चाहता था। तब ये सब सुनने के बाद केशवा रघु से कहता है कि तुम पांडु को स्वामी जी से सबके सामने माफी मांगने को कहो। असल में पांडु रघु का ससुर था। तब रघु की बात मानकर पांडु सबके सामने स्वामी जी से माफी मांगता है और सच्चाई भी बता देता है कि मैंने ही उस औरत को वहाँ भेजा था। तब स्वामी जी को उनका खोया हुआ सम्मान मिल जाता है। फिर अखिल को वापस दिल्ली भेजने के बाद केशवा को चैन की सांस आती है, जिसके बाद हम राजू को देखते हैं। यहाँ मीनाक्षी भी राजू के साथ रहने उनके घर में आ गई थी। इसी बात को लेकर दोबारा मीनाक्षी और भग्यम के बीच में लड़ाई होने लगती है और आखिर में राजू फिर से उन दोनों के बीच में फंस गया था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी वन टाइम वॉच है, जिसमें आप अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो आप इसे एंजॉय कर सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।